कोई बड़ी बात नहीं है नीट को क्रैक करना। आप भाव हो रहे हैं? इन्होंने ये तो सस्ते में निपटा दे, खाना खिला ला ये तो। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। हाँ मैंने नहीं करा, मेरे बीमार हूँ ना, टिके आए लगाओगी। घर में ही सपना था मेरा, तो सपना आईपीएस ऑफिसर था। और इसकी मम्मी और भी खुश सा भीतर भीतर आशा है, देख लेती हूँ मुंह गाड़ के। हाँ तो ये कह रहे हैं कि आजकल दांत ज्यादा खराब हो रहे हैं तो इसमें स्कोप है। हाँ, ये काम बढ़िया है यार। फोकस करो पेंसिल की जो वो होती है टिप, उसके ऊपर, तो उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मतलब अगर कल को कोई गुंडा इलाज कराने आया ज्यादा बोले तो आप उस वैसे भी सही कर सकते हो उसको, है ना? दोनों टाइप से इलाज कर सकते हैं सर, मेडिकल तरीके से भी और आता पैसा। पहले नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको मीडिया में। मैं आपके साथ जतिन और आज हम मौजूद हैं भिवानी के कीर्ति नगर कॉलोनी में। यहाँ पे हमारे साथ है चंचल और उसका पूरा परिवार, क्योंकि इन्होंने नीट के अंदर सफलता हासिल करी है। तो आज हम इनसे बात करेंगे सफलता का राज, क्या कैसे उन्होंने मेहनत करी। तो नमस्कार। नमस्ते सर। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नीट क्रैक करके। तो कैसे मेहनत करी, मतलब थोड़ा बताइए दर्शकों को कि आपने किस तरीके से मेहनत करी। मैंने पीसीपी का जो शेड्यूल था वो पूरा फॉलो किया, और मतलब सेल्फ स्टडी को रेगुलरली मैंने फॉलो किया, और जो सर मतलब नोट्स वगैरह बनाते थे उन्हें बार बार रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और मतलब जो कोचिंग वाले सरों ने कहा, मतलब टीचर्स ने कहा, मैंने वही फॉलो किया था। और अगर आप वही करोगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है नीट को क्रैक करना। पेपर कैसा था, हार्ड था, इजी था? मॉडरेट लेवल का था। तो आपने कहा कि आपको नोट्स मिलते थे उससे आप करते थे, तो कहाँ से आपने कोचिंग करी? मैंने पीसीपी सीकर से अपनी कोचिंग की, और नोट्स हमारे टीचर्स हमें बनाते थे, सारे कॉन्सेप्ट्स वो समझा देते थे, और फिर नोट्स हमें बनाने होते थे खुद से, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे टीचर्स वगैरह लिखवा देते थे, वो हम नोट डाउन कर देते थे अपनी नोटबुक के अंदर। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 10-12 घंटे। 10-12 घंटे? तो ये तो आधा दिन ही हो गया। हाँ, हम पूरे दिन कोचिंग में ही रहते थे। फिर खाना कब खाते थे? बीच में ब्रेक मिलता था 1-2 घंटे का, फिर खाना खा के वापस आ जाते थे। हॉस्टल में मन ही नहीं लगता था। अच्छा एक बात बताओ, मैं भी पढ़ाई किया हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब 2 घंटे से ज्यादा बुक ही नहीं खोली जाती थी, 12 घंटे कैसे पढ़ लेते थे? क्या राज है ये? कोई राज नहीं है, बस सारा दिमाग का खेल है। दिमाग को सेंटर में रखना है अपने आप को, और मतलब आप अपने गोल की तरफ मतलब बिल्कुल क्लियर कट हो कि मुझे वो करना ही है, तो आप मतलब आपके अंदर खुद से ही मोटिवेशन आने लग जाएगा कि मतलब मुझे टाइम पास वगैरह करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अच्छा ये जो नीट आपने क्लियर किया है, तो ये किसी का घर में सपना था या आपका ही सपना था कि आपको नीट क्लियर करना है? घर में ही सपना था मेरा, तो सपना आईपीएस ऑफिसर था। अच्छा किसका सपना था ये? पापा का। अच्छा पापा का सपना था। अच्छा तो वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है? पापा खुश हैं आपके? क्या बोला जब आपका रिजल्ट आया तो पापा का क्या रिएक्शन था, क्या बोला उन्होंने आपसे? पापा मेरे हिसाब से बहुत खुश ही होंगे। नहीं कुछ बोला तो होगा आपको रिजल्ट जब आया कि पापा देखो मेरा रिजल्ट आया, ये मेरी रैंक आई, ये देखो आपका सपना मैंने पूरा कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला? पापा मतलब बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि अब तो पार्टी करेंगे, अब उधर चलेंगे कोचिंग में। पार्टी? हाँ, तो करी पार्टी? पार्टी करी। क्या पार्टी करी? उधर रेस्टोरेंट में की थी। अच्छा ये तो सस्ते में निपटा दे, खाना खिला ला ये तो। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। अच्छा एक बात बताओ, पापा का तो चलो सपना था, है ना, मम्मी का कितना प्रेरणा थी? मम्मी आपके कैसे ख्याल रखती थी, मतलब पढ़ाई में ध्यान रखती थी? क्योंकि लड़की हो आप तो मम्मी बोलती होगी कि रसोई के अंदर काम भी करना है, मेहमान आ गए चाय बना दे, ऐसा कुछ भी होता था या फिर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखते थे आप? नहीं, मैं हॉस्टल में रहती थी उधर सीकर पीसीटी में, और जब मतलब छुट्टियों में आती थी तो छुट्टियों में ऑब्वियस सी बात है घर पे पढ़ने का मन तो करता नहीं है, तो फिर मैं काम ही करवा देती। उससे माइंड फ्रेश भी हो जाता है, क्योंकि लगातार पढ़ते रहते हैं फिर मतलब ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना तो जरूरी है। तो फिर उधर सीखकर मतलब कोचिंग में जैसे दिवाली की छुट्टी हो गई, होली की छुट्टी होगी, तो बहुत सारी छुट्टी कर देते थे। हम घर पे आके बस इधर मौज करते थे, फोन देखते थे। और अच्छा फोन देखते थे। अच्छा एक बात बताओ, वहां पे आप जो कोचिंग में थे तो फिर माइंड को सही करने के लिए क्या करते थे? एनी टाइम तो आप पढ़ने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता, मेरा तो हो जाता था। हमारे उधर बहुत सारे सेमिनार्स कराते थे, और मतलब जैसे हर संडे, एक संडे छोड़ के एक संडे हमें मूवीज दिखाते थे, तो फिर हमारा मतलब वाह यार, हमको ऐसी कोचिंग क्यों नहीं मिली? कौन सी मूवीज दिखाते थे? जो लेटेस्ट मूवीज रिलीज होती थी वही। अच्छा वहीं दिखाते थे, हॉल में ले जाके?
हाँ, वो जो ऊपर कोचिंग के सबसे ऊपर हॉल है वो वाला, विजडम अच्छा। टावर के सबसे ऊपर हॉल अच्छा है वाला ऑडिटोरियम, उसके अंदर सभी लड़कियों को। अच्छा, एक बात बताओ, राज की बात है, ये सबका तो नहीं पता, सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ आपके रिजल्ट से? आई थिंक पापा ही होंगे। पापा का सपना पूरा कर दिया। हाँ, अभी तो आगे बहुत पढ़ना है सर। अच्छा, अभी तो आगे बहुत पढ़ना है। खैर, ये भी सफलता ही है एक। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। इन्होंने कहा कि आपका सपना पूरा कर दिया, तो ये तो आईपीएस बनना चाहते थे, आपने तो डॉक्टर बना दिया इनको। सर एक्चुअली इन्हीं का हमारे बच्चों का है। आप भावुक हो रहे हैं। इन्होंने मेहनत करी है। आंसू पहुंचे आप पहले। इसका तो दिल्ली सा है कच्चा। जी। हाँ जी, ये मन्ना मनाई डॉक्टर। अच्छा, आपने बताया। हाँ, मन्ना मनाई है। अरे आप- और थी पेशाब भी नहीं करन देंदी, नुकंदी नहीं मैं गोदी। हाँ, या मन, हाँ मन्ना मनाई है डॉक्टर। अच्छा। और मेरी ख्वाब है या और ऊंची बनाए। अच्छा दादी जी, आप हाँ। एक बात बताओ, आपने यही क्यों चाहा कि डॉक्टर ही बने? हाँ, मैंने नहीं करा, मेरे बीमार हूँ ना, टिके आए लगाओगी। अच्छा। हाँ। बीमार रहते तो टीकी यही लगाएगी। हाँ, ये। बाहर वाले तो पैसे ले लेते हैं। हाँ, 12 पैसे ले ले, फिर इलाज कर गया। अच्छा, हाँ, तो अभी कुछ इलाज करना चालू करा है फिर अभी और आगे? भी लगा दे, शुगर टेक कर ले। अच्छा। फिर मैं कर ले, टिका लगा दे, लगा लूंगी। शुगर टेक कर लेती है? हाँ जी, अच्छा, हो आराम था। तो दादी जी शुगर है आपके? हाँ, शुगर है। अच्छा, तो अब सही है तबीयत? हाँ, ठीक। अच्छा, आप एक बात बताओ, हाँ, तो इस हिसाब से तो पापा से ज्यादा खुश आप हुए डॉक्टर बनने जानी है। मैं बहुत खुश हूँ, और इसकी मम्मी और भी खुश है, भीतर आशा है। देख लेती मुंह गाड़ के। हाँ, कैसे आपने ये सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनाना है अपनी बेटी? सपना तो सर ऐसा है कि बच्चों की लाइन चेंज हो जाती है। 10th के बाद में इसके अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई कैसे आप बच्चे आगे क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि भाई पापा जी ऐसे है को स्कूल के टीचर्स भी बदली हो गए, और मेरे को यहाँ पे नहीं पढ़ना, अभी मेरे को कुछ बड़ा करना है। फिर हमारे जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं, मेरे ऑफिस में जो मैडम हैं, उनसे डिस्कस वगैरह करी, तो फिर इसको आगे भाई ऐसे एमबीबीएस के लिए बोला है भाई ये कोर्स करे तो अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि इसकी साइंस अच्छी थी, बायो में इसके अच्छे नंबर थे। तो ये सारी चीजें वो करके फिर इसको भाई इससे राय लेके और इसको हमने डाल दिया उसी के लिए। 11th क्लास में मैंने इसको डाल दिया सिक्कर पीसीपी में, तो वहीं पे इसको और ज्यादा मोटिवेशन मिला। वो चीज कैसा माहौल था वहाँ का, मतलब कुछ बताते होंगे? माहौल तो सर बहुत अच्छा है। पहले मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने इसका एडमिशन कराने से पहले मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे जाके आए। वहाँ पे हमने देखा, माहौल देखा, सिक्योरिटी के हिसाब से भी लड़की है भाई, उसको कैसे छोड़ेंगे। तो वो सारी चीजें हमने एनालाइज की वहाँ पे जाके, फिर हमारे को तसल्ली हो गई। और फिर बीच बीच में इससे मिलने भी जाते थे। कोचिंग्स के जो काउंसलर हैं, इनके जो भी हेड हैं, एकेडमिक हेड हैं, वार्डन वगैरह हैं, सब मतलब अच्छे से इनको डील करते थे। हम भी फीडबैक लेते रहते थे बच्चों से। और हमारे वहाँ पे 2-3 गुड़िया और भी थी हमारे रिलेशन में ही, वो सब अपने मुकाम पर पहुंच गई हैं। ये भी ये थी अभी, अब इसने भी ये चीज अच्छे तरीके से हासिल करी है। तो अच्छी संस्था है, अच्छी चीजें हैं, तो इस वजह से। तो इन्होंने तो बताया कि आप बहुत खुश थे, तो जब इनका रिजल्ट आया तो आपको सबसे पहले पता चला, इन्होंने आपको आके सबसे पहले बताया, किसको बताया? सर ऐसा है कि हम इधर ही थे। मैं सबसे पहले तो मेरे को पता लग गया था, मैंने इसको बताया चीनू रिजल्ट देख बेटा कैसे क्या है, तो इसने देख लिया, बताया मेरे को 611। वैसे हमने देख लिया था 621 बनने थे इसके, लेकिन 2 सवाल इसके शायद गलत हो गए, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मतलब रैंक जो जिस हिसाब से आनी चाहिए थी इसकी 5000 से नीचे आनी चाहिए थी अगर 621 बनते तो। लेकिन अभी इसके 611 है, तो इसकी 7206 है। अच्छा है, वो भी इसने अच्छा प्रयास किया है, ये खुश है। आपको कैसा लग रहा है सबसे पहले तो? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो कब परेशान होती थी पढ़ाई के अंदर या फिर कुछ प्रेशर लगता था तो बताते थे आपको? हाँ, बता देती थी, लेकिन मैं कहती बेटी चिंता मत कर, अपनी पढ़ाई करते रहो आप। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जब ये यहाँ पे आते थे तो यहाँ भी पढ़ाई करते थे या फिर यहाँ फ्री हो जाते थे? नहीं, यहाँ पे भी करती थी पढ़ाई। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने
2 बार एक तरीके से नीट को पार किया है, एक बार हुआ लीक हुआ लेकिन वापस से दिया, फिर से आपको सफलता मिली। तो अब आने वाली जनरेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से इसकी पढ़ाई करे, किस तरीके से मतलब अपना कंसंट्रेशन सही रखे? उसको बढ़ाने के लिए तो आप मेडिटेशन करो, सुबह उठते ही मतलब फोकस करो पेंसिल की जो वो होती है टिप उसके ऊपर, तो उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये किसने बताया आपको? पापा ने बताया और फोन पे से देखा, मतलब सभी बताते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? ये मैं भी ट्राई करूंगा यार, मेरे को भी काफी लिखना पड़ता है। करना सर। और मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि नीट मतलब सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अकेली मतलब एमबीबीएस करने से कुछ नहीं होता। कई मतलब कि जैसे कई बच्चे होते हैं जो एमबीबीएस में जाने के बाद ही मतलब इतने ज्यादा डिमोरल हो जाते हैं कि मतलब वो सब कुछ ही करना छोड़ देते हैं। तो मतलब ये कोई वो नहीं है जरूरी कि हमें एमबीबीएस ही करनी है, और भी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, जैसे बीडीएस हो गया। और डेंटिस्ट कोई मतलब वो ज्यादा उनकी कम सैलरी नहीं होती है, मतलब ज्यादा हाई लेवल के ही होते हैं। और मतलब आजकल तो बच्चे वगैरह कितना मतलब जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो मतलब डेंटिस्ट भी एक तरीके से अच्छी ही होते हैं। मतलब तो ये कह रहे हैं कि आजकल दांत ज्यादा खराब हो रहे हैं तो इसमें स्कोप है। हाँ ये काम बढ़िया है यार। अच्छा, ये आपके भैया हैं? हाँ, वो आके लड़के। आप क्या करते हैं? मैं जी कदम हॉस्पिटल में हूँ ओटी में। तो आपने भी नीट करी? नहीं, वैसे ही। अच्छा, तो आप कितना, आपको बताते थे ये कि कोई प्रेशर आ रहा है भैया पढ़ाई के अंदर, ये हार्ड है, ये ऐसे है, वहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ये बस बढ़िया है, चिल। चल। काम भी करती थी और पढ़ते भी थी। बहुत मेहनती है, हमारे परिवार में सबसे मेहनती है। मेरे को तो दिख ही रहा है, पेंसिल की नोक पे कंसंट्रेशन रखा है इन्होंने। गेम भी करती थी पहले, अच्छा, कौन सा गेम? बास्केटबॉल भी खेलती थी ये, बास्केटबॉल भी? और जूडो में भी थी, कराटे। अच्छा। हाँ जी, ये मेडल भी लेके आई है कराटे में। हाँ जी। मतलब अगर कल को कोई गुंडा इलाज कराने आया ज्यादा बोले तो आप उस वैसे भी सही कर सकते हो उसको, है ना? दोनों टाइप से इलाज कर सकते हैं सर, मेडिकल तरीके से भी और आता पैसा। पहले हाथ पैर तोड़ दोगे फिर सही कर दोगे, दोनों काम बड़ी। हाँ। सब चीज में ये आगे है, किसी भी चीज में, सब चीज में। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने चंचल के पूरे परिवार से बात करी कि कैसे इनको मोटिवेशन मिला, इन्होंने कैसे मेहनत करी और नीट को एक बार नहीं 2 बार पार किया। चाहे एक बार वो लीक हो गया, वो अपनी अभी वो उस समय की समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने वापस से मेहनत करी और फिर से उस पेपर को किया। बाकी आप जुड़े रहिए झलको मीडिया के साथ। धन्यवाद।